मम्मी और एलिफ आपस में उलझ गई और मैं बीच में फंस गई। क्लासिक। फातिमा, तुम्हें लगता है कि मैं मम्मी जैसी हूँ? एक्चुअली हाँ। रियली फातिमा? आई मीन, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा, ना ही मुझे एहसास हुआ। यानी देखो, यानी एलिफ तुम दोनों से बहुत मुख्तलिफ है, समझ आई? मेरे ख्याल से तुम अपनी माँ की तरह थोड़ी सी हाकिमाना और सख्त मिजाज हो। हाँ, सख्त मिजाज। और मुझे ये अब पता चल रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है? आई मीन, मम्मी ने हमें सख्ती से पाला, मैं मानती हूँ ये बात। हाँ, पहले नहीं मानती थी क्योंकि उस जमाने में सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। एलिफ के साथ वो ज्यादा उलझती थी क्योंकि एलिफ हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रही है। मुझे तो लगता था ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब मैं स्कूल गई, बाकी माँ को देखा तो समझ आया कि जो कुछ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था फातिमा। लेकिन उनके जमाने में बच्चों को ज्यादा गले लगाना, चूमना, प्यार करना ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे सकूं, गले लगाकर, उनसे प्यार से बात करके उन दोनों के करीब रहूं। आई मीन, मैं नहीं चाहती थी कि जो कमी मैंने महसूस की उनसे मेरी बेटियां भी गुजरे। तो बस मुझसे बस इतना ही हो पाया। हर इंसान का अपना नेचर होता है और हमारा नेचर अपने इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यही अहम है। और वैसे भी तुम्हें सुमैया आंटी से इतना खफा होने की जरूरत नहीं है। यानी देखो नतीजा क्या निकला है। तुम भी, एलिफ भी, दोनों अपने पांव पर खड़ी मजबूत औरतें हो। बहुत बड़ी बात है ये। देखो, बात नेचुरल है, जैसी तरबियत होगी बच्चा वही बनेगा। ये तो मुझे नहीं मालूम। इस मामले में सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। शायद वाकई जिन बच्चों को थोड़ा झटका लगता है या जिन बच्चों को बचपन में मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आगे वही कामयाब होते हैं, क्योंकि वो खुद को मनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया होता है। मुझे लगता है तुम्हारी ये बात दुरुस्त है और सुमैया आंटी वाकई इसके लिए शुक्रिया की मुस्तहिक है। आई डोंट नो, उन्होंने ये सब सोच कर किया है या अनजाने में, मुझे इस पे यकीन नहीं है। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय फातिमा। चलो, गुड बाय।